हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का डॉक्टर मनोहर बुक से चैप्टर 1C। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए कैसे करते हैं। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा क्या होता है आपको पता होगा कि ये कोई रेखा है और यहाँ हम 0 राइट करते हैं तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो मान लीजिए 1 2, ठीक है, और भी होगा, हम इतना लिख लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, नीचे क्या दिया है, 5 दिया है, ऊपर 1 दिया है। इसे छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि 0 से 1 के बीच में नीचे जो भी अंक दिया रहेगा उतने भाग में बांटेंगे। यहाँ 5 दिया है तो 5 भाग में, यहाँ देखिए ये हो गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 हो गया। यानी देखिए 1 2 3 4 5 भाग। अभी 5 भाग में से कितना भाग लेना है, सिर्फ 1 भाग, यानी 1 भाग यही है ना भाई। तो ये हो गया बिंदु, यहाँ लिख दीजिए ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नीचे राइट कर देंगे 1/5। कितना आसान है ना। आइए ऐसे इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2/5। सिंपल सी बात, हम संख्या रेखा राइट करेंगे और यहाँ रखेंगे 0। क्यों 0 भाई, क्योंकि इस बार माइनस में देखना है तो हमको इधर राइट करना है। इसमें प्लस था तो उधर राइट करना था, ठीक है। चलिए 0 हो गया तो यहाँ करेंगे -1, यहाँ -2, ऐसे -3 होगा। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया। इनके बीच की जो दूरी है इसे हम कितने भाग में, 5 भाग में बांटेंगे। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये 5 भाग। तो कितना भाग लेना है, 2 भाग लेना है। तो 1 और ये 2, यानी ये हो गया हमारा -2/5। समझ आ रहा है। यहाँ पे P लिख दीजिए या A लिख दीजिए, हो गया हमारा आंसर। यानी पूरा सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यानी संख्या रेखा बनाइए और दिखाइए कि ये बिंदु कहाँ होंगी। हो गया। चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं, बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 3 सही 2/7, ठीक है। तो सिंपल है, हम संख्या रेखा राइट करेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। चूँकि प्लस है तो इधर जाना है, तो कहेंगे कितना, 1 2 3 और जाएंगे। क्यों जाएंगे बता रहे हैं अभी। 3 के बाद 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आगे 3 दे दिया है, तो मतलब कि 3 तो राइट हम कर लेंगे। अभी जो भी कांड करना है ये सब 3 के बाद करना है। यानी 3 तक हो गया। अब ये जो 2/7 है ये 3 के बाद हमको करनी है, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 तक तो कहानी कंप्लीट है। अब आगे करना है, यानी इसके बीच की जो भाग है इसको हम कितने भाग में, नीचे 7 है तो 7 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 भाग। अभी 7 भाग में से कितना भाग लेना है, 2 भाग, यानी 1 और 2, ये हो गया आंसर। यानी यहाँ तक तो 3 है तो 3 लिख देंगे और ये कितना हो गया, ये हो गया 2/7। हो गया हमारा पॉइंट, इसका नाम ए रख दीजिए। हो गया सलूशन। कितना सिंपल है भाई। अब इसको राइट करना है चौथा। तो भाई इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ नहीं है। लोग इसको कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं बाप रे 8/3 कैसे लगाए। लेकिन सबसे आसान तरीका है, इसको पहले तोड़ दीजिए। यानी 8 में आप 3 का पहले भाग कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 3 दूना 6, कितना बचेगा 2। तो इसको कैसे राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे 2 सही 2/3, है कि नहीं। जैसे 3 दूना 6, अच्छा 2 8/3, यानी इसको हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम बिल्कुल इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्यों, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोकिए और पहले आप इसको दर्शाइए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आए फिर आगे वीडियो देखिए। चलिए हम बताते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे। खींच लिया, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हमको पता है ये 2 दे दिया है तो 2 लिख देंगे। उसके आगे जो होगा, आगे जो जगह है इसमें हम ये कांड करेंगे। तो भाई ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब 2 से लेकर 3 के बीच में भाई निचला हिस्सा कितना भाग है, 3। तो 2 और 3 के बीच की दूरी को हम कितने भाग बांटेंगे, 3 भाग में, 1
2 3। तो 3 भाग में बट गया तो कितना भाग लेना है, तो ऊपर दिखेगा 2 भाग, तो 1 और 1 2, यानी ये हो गया हमारा आंसर। यानी आराम से लिखेंगे 2/3 और यहाँ से 2 हैया है, आराम 2 राइट कर दीजिए। इस पॉइंट पे हम लिखेंगे ए। हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था, खत्म हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, हाँ, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 7/2 और एग्जाम्पल लेते हैं 7/3। अब इसको हम भाग देते हैं, देखते हैं कटता है या नहीं। ठीक है, अगर कट गया तो शांत है, नहीं कटा तो अशांत है। सिंपल सी लॉजिक है। देखिए, हम 7 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 क्या होगा, 6 होगा। 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पच्चे 10। ये कट गया, अगर कट गया तो ये क्या है, शांत है। यानी 7/2 का मतलब 3.5 आया, जो कि क्या है, शांत है। ठीक है, अच्छा, इसमें भाग देते हैं हम लोग। 7 में 3 का भाग देते हैं तो 3 दूना 6, बचेगा 1, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा। यानी ये कटने वाला नहीं है। यानी 7/3 को अगर हम दशमलव में व्यक्त करेंगे तो 2.33333 आएंगे। यानी ये कटने वाला नहीं है। जब नहीं कट रहा है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। और ये क्या हो गया, शांत हो गया। अच्छा, एक बात और, आगे भी आपको काम आएगा कि इस अशांत, शांत है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अशांत आ गया तो इसके 2 प्रकार आएंगे। कौन कौन, ध्यान से देखिए। इसमें 2 आएंगे। एक होगा क्या, इसे राइट करते हैं। पहला हो गया, ध्यान दीजिए, तो पहला क्या हो गया, अनवसानी आवर्ती। दूसरा हो गया अनवसानी अनावर्ती। अब ये अनवसानी क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसी अशांत को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी। कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अशांत को ही हम क्या बोलते हैं, अनवसानी के रूप से जानते हैं। ठीक है, और आवर्ती क्या होता है, तो देखिए अभी हमने 7 में 3 का भाग किया तो 2.333 बार बार आ रहा है, यानी 3 की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। लेकिन अगर यहीं पे हम भाग करें क्या, कि 22 में अगर हम भाग करें 7 का, क्या करेंगे, 7 का, तो क्या होगा भाई, 7 त्रिक 21 होगा, 1 बचेगा। अब क्या होगा भाई, दशमलव अगर 0 बढ़ाएंगे, 7 एकन्नम 7 होगा, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28 होगा, कितना बचेगा, 2। यानी अब देख रहे हैं कि ये अंट बंट संट आ रहा है, कभी रिपीट नहीं होगी। यानी ऐसे दशमलव को जो दशमलव के बाद जो भी संख्या आए वो एक ही संख्या बार बार न आए, बल्कि अंट बंट संट आए, यानी अलग अलग आए। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। यानी आवृत्ति नहीं हो रहा है, एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बल्कि दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। समझ गए, अभी आगे काम आएगा, इसलिए इसको हमने पहले ही बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। अब तो आप आराम से कर सकते हैं भाई। और सुनिए, अभी तो हम समझे हैं कि शांत और अशांत क्या होते हैं, और शांत का बस कोई भाग नहीं होता है, लेकिन अशांत का 2 भाग होता है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए, अगर हमको इन सभी संख्याओं को चेक करना है कि कौन कौन शांत है कौन अशांत है, तो भाग देंगे तो बहुत लंबा जाएगा। क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना भाग दिए हम तुरंत चेक कर लें और बता दें कि कौन शांत है कौन अशांत है? तो जी हाँ, आइए हम बताते हैं। चलिए, तो सिंपल तरीका क्या है, देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि डायरेक्ट हम बिना भाग दिए बताएंगे कौन शांत है कौन अशांत, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको छोटा सा ट्रिक चाहिए। क्या, ये देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या है भाई, ये कोई लड़की है जो आप सब पहचान रहे होंगे, ठीक। अच्छा, अगर, और ये क्या भाई, तो ये तो है थोड़ा, लड़के थोड़ा हैंडसम होते हैं। क्या होते हैं, हैंडसम होते हैं ना, इस तरह अपना बाल खड़ा करके घूमते रहते हैं सब, ठीक है, ठीक।
ये कोई लड़के हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लड़की भी अपन सिंगल है, आई मीन अकेले है, छोटी है, बच्ची है, बहुत खुश है, यानी शादी के पहले बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। लड़का भी अपने लाइफ में सिंगल यानी शादी से पहले बहुत खुश रहता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी अगर शादी हो गई, दोनों मिलजुल कर रहेंगे तब भी बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनके बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है, चाहे इनके तरफ से हो चाहे इनके तरफ से हो, तब तो आपको भी पता है, तब यहाँ शांति, सुख शांति, प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं होगा। फिर यहाँ ढिसुम ढिसुम होगा, अर्थात इनके बीच में अशांत का माहौल बनेगा। क्या बनेगा? अशांति का माहौल बनेगा। क्लियर हो गया? कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका भिन्न दिया है, अगर इस भिन्न का जो हर है, क्या है, जो हर है, इन हरों का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करने पे केवल 2 आए, 2 चाहे कितना हो बार आए, अर्थात यन घात 5 आए, 5 चाहे कितना हो बार आए, अर्थात यन घात, यानी केवल 2 आए, केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो हमेशा क्या रहेगा? शांत रहेगा। लेकिन अगर किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पे 2 और 5 के सिवाय किसी तीसरे अंक की एंट्री होती है, तब वह क्या होगा? अशांत होगा। मतलब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1/8 दिया, राइट। अगर इसे हम गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आप क्या देख रहे हैं? इस भिन्न का जो हर है, इसका गुणनखंड करने पे केवल 2 आ रहा है। अगर केवल 2 आ रहा है, तो जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो हमेशा कौन दशमलव रहेगा? तो शांत दशमलव रहेगा। क्या रहेगा? शांत दशमलव रहेगा। और अगर जैसे मान लीजिए 1/25 दिया है, इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो 1/5 गुणे 5, यहाँ केवल 5 आ रहा है, चाहे जितनी बार 5 आए, सिर्फ 5 है, तब भी ये क्या रहेगा? शांत रहेगा। क्या रहेगा? शांत रहेगा। लेकिन अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं, मान लीजिए 1/30 दिया है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुणे 3 गुणे 5, देखिए 2 3 6 5 30 हो गया भाई। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 2 तो है, 5 तो है, लेकिन साथ साथ में यहाँ क्या आ गया है? 3 आ गया है। जैसे किसी तीसरे की एंट्री होती है, तब इसको जब बदलेंगे दशमलव में तो क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे। अगर हर का गुणनखंड केवल 2 रहे तब भी शांत है, केवल 5 रहे तब भी शांत है, और अगर 2 5 दोनों रहे, जैसे इसको कर लेते हैं, इसका क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 5 20, इस वाले हर में 2 भी है और 5 भी है, तो ये भी क्या रहेगा? ये शांत रहेगा। क्लियर हो गया? यानी केवल 2 रहे तब भी शांत है, केवल 5 रहे तब भी शांत है, और 2 5 दोनों रहे तब भी क्या होगा? शांत रहेगा। लेकिन जैसे किसी तीसरे अंक की एंट्री होती है, अब चाहे वह 2 रहे, अभी मान लीजिए दिया हो 1/70, इसका क्या होगा भाई? इसे गुणनखंड करने तो 1 2 गुणे 5 गुणे 7 रहेगा, 2 5 7 70 आएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 2 है तो 5 है, 2 भी है 5 भी है, लेकिन कोई तीसरा अंक आ गया, क्या? 7 आ गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा? अशांत होगा। समझ गए? अब तो समझ गए। बहुत खूब, यानी सिंपल है। 2 रहेगा शांत है, 5 रहेगा शांत है, दोनों है शांत है, कोई तीसरा अंक घुसा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए, अब इतनी बातें क्लियर करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको बहुत प्यार से सॉल्व करते हैं। एक तो हो गया, 3 और बचा हुआ है। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोकिए, आप खुद कर सकते हैं, वरना खुद आगे देखिए। ध्यान दीजिए, ये तो हो चुका है, इसको करते हैं। इसका क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, तो अब क्या देख रहे हैं? 3 3 27, ये तो ठीक है, गुणनखंड तो हो गया, लेकिन यहाँ न 2 है न 5 है, कहेंगे ये क्या है? अशांत है। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट्स करते हैं कि सर अगर हमको फेयर पे राइट करना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आइए इसकी लैंग्वेज हम यहाँ राइट कर देते हैं, कैसे आपको फेयर पे राइट करना। ठीक है, लिखते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे कि दिए हुए भिन्न के हर का गुणनखंड 2n गुणे 5n। n क्या है? n का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे 2 2 बार दिया है, यानी इसे लिखेंगे 1/2 कितने बार है? 2 है, और गुणे 5 है, तो जो 2 दिया है, यही घात हमारा क्या होता है? n होता है। ठीक है, चलिए, तो 2n गुणे 5n है, अतः यह क्या है? शांत दशमलव है। चूंकि यहाँ क्या लिखेंगे? ये अशांत है, तो यहाँ लिखेंगे कि दिए हुए भिन्न के हर का गुणनखंड 2n गुणे 5n नहीं है, अतः यह शांत दशमलव नहीं है, या यह अशांत दशमलव है।
समझ गए? ऐसे सब में राइट करना है। अब हम ये आप हम में राइट कर लीजिएगा, हम सिर्फ ये करके छोड़ दे रहे हैं। चलिए ये तो हो गया। इसकी बात करते हैं तो इसको तो कुछ नहीं करना भाई, 5 दे रखा है तो यहाँ भाई 5 दिया। हमने क्या कहा कि अगर हर 2 रहे 5 रहे या दोनों रहे तो शांत रहेगा। तो यहाँ पे 5 है तथा ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसका क्या होगा, 1/, हो गया 3 × 5। यहाँ 5 तो है लेकिन कौन घुस गया है, तीसरा अंक आ गया, यानी 2 नहीं है, 2 रहे या 5 रहे, बाकी कोई अंक नहीं रहे तो यहाँ तो 3 आ गया है, तो यहाँ भी अशांति हो गई, अर्थात ये क्या होगा, अशांत हो गया। समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। तो आइए इसको बदलने का बहुत ज़बरदस्त ट्रिक देखिए। अगर कभी भी आपको दिया रहा है 0, मान लीजिए 6 दिया हो, ठीक, सिर्फ 1 अंक पे बार दिया है तो इसको क्या करना है, बस 6 लिखिए और 1 अंक पे बार है तो 1 × 9 लगा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, अगर दे दिया 0.54 दिया हो, दोनों अंक पे बार दिया हो तो क्या करेंगे, इनको लिखिए 5×4 बट्टे 2 अंक पे बार है तो 2 × 9 लिख दीजिए, हो गया आंसर। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या दिया है, 0.234 दिया है, ठीक, तीनों में बार है तो सिंपल क्या करेंगे, इस 2 3 4 राइट करेंगे, बट्टे तीनों के बार है तो 3 × 9 लिख देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, अब ये कैसे होता है आइए समझते हैं विस्तार से। ठीक है, देखिए तो कहेंगे माना क्या, x बराबर 0.234 बार दिया है, इसका मतलब ये होता है 0.234, इसी को बार बार रिपीट करना है, 2 3 4 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, अच्छा चूंकि 3 अंक पे बार है तो दोनों पक्षों में 100 से नहीं बल्कि 1000 से। सुनिए, अगर कभी 1 अंक पे बार है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक पे बार हो तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे, और अगर 3 अंक पे बार हो, कितने अंक पे, 3 अंक पे, कोई अंक हो बस 3 अंक हो तो हमेशा 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 अंक पे बार है तो कहेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने, लिख दीजिए, हो गया। देखिए दोनों पक्षों में 1000 गुणा करने पर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1000x। यहाँ अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा, यानी 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 1000x राइट कर दीजिए। अब बताइए इसमें इसको निकाल दीजिए, 2 3 4 तो बचेगा क्या, यहाँ 0 बचेगा, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ 2 बार हो कहाँ है, 3 बार, बाबू यहाँ अनंत लिख दीजिए क्योंकि कई बार जाएगा, पीछे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे देखते हैं, ये लिखेंगे 1000x बराबर क्या होगा, 2 3 4 लिख दीजिए, प्लस इस पूरे की वैल्यू हम क्या माने थे, x है, रख दीजिए, ये प्लस क्या होगा इधर माइनस हो जाएगा, 1000x माइनस x बराबर क्या बचेगा, 2 3 4। अब 1000 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 999x बचेगा, बराबर इसको पूरा राइट कर लीजिए। अब ये गुणे में है तो बट्टे में आएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 2 3 4 बट्टे 9 9 9। ध्यान से देखिए वही चीज़ हमारा आ गया है कि नहीं है, कितना सिंपल तरीका था। आइए इसको राइट करते हैं। अच्छा भाई ठीक है, लिखिए यहाँ पे, इसको लगाते हैं, कैसे लगा भाई, इसको मानेंगे, माना 0.1254, यहाँ सिर्फ 2 अंक बार है तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, तब इस तरह से फॉलो नहीं होगा क्योंकि अलग दे दिया है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखिए सिंपल तरीका है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत आराम से लगाएंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मानेंगे, माना यहाँ x बराबर नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो देखेंगे 2 अंक पे बार छोड़ दीजिए, इस बार के पहले कितने अंक हैं जिन पे बार नहीं है, तो 2 अंक है, फिर वही नियम कि अगर 1 अंक है तो 10 से, 2 अंक पे है 100 से। ठीक है, तो खाली कितने अंक है, 2 अंक है तो 100 से करेंगे, तो लिख दीजिए कि, ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 अंक, यानी 12.54 पे बार। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये 100 यक्स को राइट करिए बराबर 12 को निकाल लीजिए तो बचेगा क्या, प्लस बचेगा 0.54 पर बार हो गया। अब 100 यक्स लिखिए बराबर 12 लिखिए प्लस, हमको पता डायरेक्ट नहीं है, हम क्या डायरेक्ट हमको पता है कि अगर 2 अंक की बार है तो हम लिखा लेंगे 54, अब बट्टे 2 को 9 यानी 99 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ दीजिए तो करिए भाई 12 नवा कितना होता है 108, 108 को 8 हाथ से लगा 10, 12 नवा 108 और 108 में अगर 10 जोड़ेंगे तो आएगा 118। चलिए सही है। आगे प्लस हम क्या करेंगे 54 को जोड़ दीजिए बट्टे 99 हो जाएगा। अब ये गुणे में है ना तो क्या जाएगा बट्टे में, तो 100 जाए 99 100 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या होगा 99 100 हो गया। और ऊपर गुणा करेंगे तो भाई जोड़ दीजिए 8 4 12 को 2 हाथ से लगा 1, 8 और 5 13 और 1 14 को 4 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 हो गया और 1 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई समस्या? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या करा भाई, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। और इसमें आएगा वो कहानी जो बताए थे कि अगर अशांत है तो कौन सा अशांत है, अनवासानी अनावर्ती है या अनवासानी आवर्ती है। ठीक है, देखिए तो इसको चेक करते हैं। पहला तो बहुत सिंपल है भाई, क्या करना है 36/100 दिया ना, तो जो जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.36। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आया हो तो कई तरीका है। एक तरीका और देखिए इसका कि 36/100 दिया है, इसको काट दीजिए तो कट जाएगा 4 से 4 9 36 और 25 चौका 100 कट गया ना। अच्छा, जब कट गया अब 9 में 25 का भाग करेंगे तो 25 से भाग करेंगे 9 में तो जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाएंगे तो 25 तियाँ 75, कितना बचेगा 5, यानी ये हासिल मांगा 10 में से 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, 0 बढ़ा लीजिए। फिर 25 बार में 25 छक्का 150 कट गया, कट गया तो क्या आ गई, शांत आया। समझ गए? अच्छा, एक तरीका और भी है, अगर ऐसे ना करेंगे तो आप पूरा 36 में 100 का भी भाग दे सकते हैं, लेकिन भाग देना ये तो जब कट रहा है तो काटे छोटा कर लीजिए। समझ गए? चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमको 1 में देना भाग किसका 11 से, तो जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव अगर 0 बढ़ाएंगे अब जाएगा, अभी नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके 0 लगाएंगे अब जाएगा 11 9 99, 11 कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 0 बढ़ा लीजिए अब जाएगा नहीं, जो आएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 11 9 99, फिर कितना बचेगा 1, यानी यही बार बार आता रहेगा। और 0.0909 बार बार आएगा, है ना। कटेगा तो नहीं, जब कटेगा नहीं तो अशांत हो गया, और अशांत को हम किस शब्द से जानते हैं, अनवसानी। क्या कहते हैं, अनवसानी कहते हैं। और साथ साथ में ये बार बार 0.9 रिपीट हो रहा है और आवृत्ति हो रही है तो कहेंगे आवर्ती। समझ गए? यानी ये अनवसानी आवर्ती है, यानी ये अनवसानी माने अशांत तो है लेकिन अशांत किस प्रकार का है, तो ये अशांत है अनवसानी आवर्ती। ये क्या होता है समझा चुके हैं अच्छे से। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान देखिए ये कैसे होगा। फिर उड़ा करेंगे 8 चौक 32, 32 से 33, अब 33 में 8 का भाग करना है। चलिए देते हैं, तो भाई 33 में अगर देंगे 8 का भाग तो 8 से 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना बचेगा 1, दशमलव बढ़ाइए 0। अब 8 का नाम 8 हो गया, बचेगा कितना 2 बचेगा, जो बढ़ जाएगा 8 दूना 16 बचेगा 4, 8 5 40, तो कट गया, यानी ये कट गया तो क्या आ गई, शांत है। क्या ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। समझ आ गया? अब इसकी बात करते हैं। इसकी हाँ 3 हो गया ना भाई, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथे की बात करते हैं। इसमें 3 में किस में भाग देना 13 से। एक बात कहें, हमने जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि 13 को यहाँ लिखते हैं 3 को यहाँ लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो नीचे है उससे हम भाग करते हैं, किसमें ऊपर वाले से। ठीक है, ऊपर वाले में। चलिए तो क्या करेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 होगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए। अब 13 तियाँ 39, 13 तियाँ
39 बचेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए। अब 13 का पारा बढ़िए तो 13 सत्ते 91 बचेगा, कितना 8 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, जीरो बढ़ाइए। फिर भाई 13 छक्का 78, 13 छक्क 78, तो भाई 13 छक्क 78 आएगा। अब कितना आएगा, भाग करिए, तो 78 आ रहा है, कितना बचेगा, जल्दी बताइए भाई, 12 बचेगा, कितना 12। अब ऐसे नहीं कटेगा नहीं, इतना बहुत हो गया। तो अब देख रहे हैं कि पहली बात तो ये शांत नहीं है, अशांत है। तो अशांत कैसा है ये, अंट बंट संट आ रहा है, यानी एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अगर अंट बंट संट आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर रिपीट होता तो आवर्ती बोलते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग आ रहा है तो उसको अनावर्ती बोलते हैं। अर्थात ये हो गया अनवसानी। अनावसानी किसे कहते हैं भाई, बार बार बोल रहे हैं कि ये अशांत है, और अशांत को ही हम क्या बोलते हैं, अनावसानी। और अनावसानी यानी अशांत किस प्रकार का है, तो ये अनावर्ती है, अनावर्ती है, समझ गए। अनावर्ती क्यों, क्योंकि एक ही अंक बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम क्या है, अनावर्ती हो गया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सा, पाँचवा। तो पाँचवा में क्या है भाई, 11 से भाग करना है 2 में, यानी 11 के यहाँ लिखना है और 2 को अंदर, जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा करके जीरो बढ़ाइए। अब जाएगा जी, एक बार में 11 करने में 11 बचेगा 9। अब भाई 11 बटे 88 बचेगा, कितना बचेगा 2, जीरो बढ़ लीजिए। फिर 11 करना, फिर 11 बचेगा, कितना 8 बचे, सॉरी 11 करना में 11 करना बचेगा, 9 बचेगा, जो बढ़ जाएगा। फिर 11 और 8 88, यानी अब देख रहे हैं वही अंक बार बार आएगा, बार बार आएगा, अर्थात कटेगा तो है नहीं, अर्थात अशांत है। और जब अशांत है तो अशांत को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी। तो लिखेंगे ये भी क्या है, अनवसानी। और चूंकि एक ही अंक बार बार आ रहा है तो ये क्या है, आवर्ती हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आवर्ती। कंप्लीट। चलिए अब बचा कौन सा, ये बचा है, इनको कहाँ लगाएं, यहीं लगा लेते हैं, क्या करना है, यहीं टाइट कर लेते हैं। तो भाई इसमें 400 से भाग करना, किसमें, 3 2 9 से, ठीक है। अच्छा, इसमें भाग करना है। अब एक बार में जाएगा नहीं, बढ़ाएंगे यहाँ पे दशमलव, कराएंगे दशमलव, लगेंगे जीरो। ये दिख रहा है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भाई अब जीरो बढ़ गया, अब कितने बार जाएगा, यहाँ भी एक ट्रिक देखिए, आराम से इसको क्या करिए, 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 4 का पढ़ा पड़िए कि ये बराबर 4 बटे 32 यानी 8 बार में, तो 8 करेंगे तो 8 शून्य 0 0, ठीक। अब 8 चौक 32 हो गया। तो अब देखेंगे कितना बचेगा, ये जीरो, ये 90 बचे तो कट गया। अब दशमलव जीरो बढ़ जाए, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब क्या होगा, फिर 4 का 4 दूना 8 बचेगा, 4 दूना 800 आ गया, तो कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। अब भाई जीरो बढ़ जाएगा, फिर 4 दूना 2 बार में आएगा, 800 आएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 200 बचेगा। उसके बाद जीरो बढ़ जाएगा, फिर 4 से 4 पच्चे 20 यानी 2000 आ गया। अब तो कट गया, यानी ये पूरा कट गया। अगर ये अंक ना दिख रहा हो तो जो आया आंसर यहाँ ऐड करते हैं, आंसर यहाँ आया है 0.825, ठीक, सॉरी 8225 है, यानी इतनी बार में कट गया है। जब कट गया है तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। समझ गए। चलिए उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक्स तो बनती है, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट प्यारे बच्चों, इसको एक बार और चेक करते हैं क्योंकि लग रहा है फिर रिपीट होगा ये, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं आगे तक, ठीक है। देखिए क्योंकि ये तो भाई वही बार बार आ रहा है, ये भी बार बार वही आ रहा है, ठीक है। वो तो शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। इसको एक बार और चेक करते हैं, कहीं और तो नहीं कटेगा भाई। ये हटाते हैं पहले, ये नीचे कितना आया, 12 आया ना, हाँ हम जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 9 117, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा 3, कितना बचेगा 3, जोड़ा दीजिए। हाँ यानी देख लीजिए फिर वही पॉइंट फिर आ गया ना, यानी अगर 30 आ गया तो फिर से यही चीज़ फिर से होगा, यानी जितना आया है इतना ही फिर आएगा। और इस पर बार लग है भाई, मतलब क्या है कि हम 30 में 13 से भाग दिए हैं, इतना लंबा हुआ है। हम देख रहे हैं कि कटते कटते पुनः वही आ गया जहाँ से हम शुरुआत किए हैं। जब इसको आगे बढ़ाएंगे फिर वही चलेगा, फिर वही आएगा, मतलब कि यही बार बार आएगा। और इस पर हम बार लगा देंगे, और जब बार बार आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, वही आवर्ती हो गया। अनवासानी तो रहेगा ही क्योंकि ये शांत है नहीं, अशांत है, और अशांत को बोलेंगे अनवासानी, अनवसानी। और चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो कहेंगे आवर्ती हो गया, ठीक है। गलत नहीं होने देंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा, 5 क्या आ रहा भाई कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे बताएंगे भाई, बहुत सिंपल तरीका है। यानी 1/7 का मान तो दिया है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान कैसे निकालेंगे, वो भी बिना भाग दिए? तो जी पॉसिबल है। कैसे, आइए समझाते हैं। ये बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। क्यों? क्योंकि 2 एक अन्नम 2/7 हो गया हमारा। अच्छा, अब क्या करेंगे, आराम से 2 लिख दीजिए, गुणे इसका मान कितना है, यही है, रख दीजिए 0.142857 लगा दीजिए बार। अब इससे गुणा कर दीजिए, हो गया आंसर। देखिए 2 सत्ते 14 को 4 हाथ से लगा 1, 2 पच्चे 10 और 1 11 को 1 हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 को 7 हाथ से लगा 1, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एक नाम 2 हो जाएगा, दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए, हो गया, और बार लगा दीजिए। कितना सिंपल आ गया आंसर ना। चलिए इसकी बात करते हैं, तो 3 गुणे 1/7 करेंगे, क्योंकि 3 का नाम 3/7 हो गया। अब क्या करेंगे, धीरे से 3 लिख दीजिए, गुणे 1/7 का मान दिया है, रख दीजिए 0.142857 बार लगा दीजिए। अब गुणा कर दीजिए, तो 3 सत्ते 21 को 1 हाथ से लगा 2, 3 पचे 15, 2 17 को 7 हाथ से लगा 1, फिर 3 अट्ठे 24, 1 25 को 5 हाथ से लगा 2, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 एक नम 3 और 1 4 हो जाएगा। क्यों? लगा दीजिए बार, हो गया। कोई समस्या? कितना आसान है भाई। अब चलिए इसकी बात करें, और एक बात और, 4 गुणे 1/7 कर लेंगे। अब तो आप खुद ही लगा लेंगे। वीडियो को तुरंत रोकिए और खुद से लगाइए, नहीं लगा तो वीडियो देखिए। अगर आलसी हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्या करना है। आराम से 4 को राइट करिए, गुणे इसकी वैल्यू सामने है 0.142857। ठीक, गुणा कर दीजिए, 4 सत्ते 28 को 8 हासिल लगा दो, 4 पचे 20, 2 22 को 2 हासिल लगा दो, 4 बटे 32, 2 34 को 4 हासिल लगा 3। अच्छा, 4 दूना 8, 3 11 को 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16, 1 17 को 7 हासिल लगा 1, 4 का नाम 4 1 5 आ गया, 0.0 हो गया बाबू। चलिए यहाँ तक कहानी कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं, तो यह हो जाएगा 5 गुणे 1/7। 5 का नाम 5/7 हो गया आराम से। तो सिंपल है, ये 5 को राइट करिए, और इसका मान कितना दिया है, यहाँ दिया है 0.142857। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 पचे 25, 25 3 28 को 8 हासिल लगा 2, 5 बटे 40, 2 42 को 2 हासिल लगा 4, 5 दूना 10, 10 4 14 को 4 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 हासिल लगा 2, 5 का नाम 5 2 7 हो गया, दशमलव लगा करके 0 बार लगा दीजिए, हो गया आपका। आइए इसकी बात करते हैं, इसका क्या होगा, 6 गुणे 1/7। ठीक है, अब 6 राइट करिए, गुणे 1/7 का मान क्या है, 0.142857 गुणा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल लगा 4, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 और 30 4 34 को 4 हासिल लगा 3, और 6 बटे 48, 48 3 51 को 1 हासिल लगा 5, 6 दूना 12, 5 17 को 7 हासिल लगा 1, और 6 चौक 24, 1 25 को 5 हासिल लगा 2, 6 का नाम 6 2 8 लगा, दशमलव हो गया 0 बार लगा दीजिए। चेक कर लीजिए, शुरू कहाँ से हुआ है, 8 से, तो 8 हो गया, फिर 5 है 5 है, 7 है 7 है, 1 है 1 है, 4 है 4 है, 2 है। कितना सिंपल है, आप बहुत आराम से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्या रहा भाई, निम्नलिखित को p बट्टे q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिया है और इन सभी क्वेश्चन को p बट्टे q के रूप में राइट करनी है। पहले हम आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, विकल्प के रूप में आ गया, तो आपको बहुत लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। पूछे कैसे, देखिए अगर इसको राइट करना है तो इसको 6 को राइट करिए, बटे 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख दीजिए, हो गया। काट दीजिए, कट रहा है तो 3 से 3 दूना 6, 3 3 9 यानी 2/3, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे हैं, मतलब 1 अंक 6 है लिख दीजिए, एक ही अंक पे बार है ना तो 1 9 लिख दीजिए। अगर 2 अंक पे बार हो तो 2 9 लिखेंगे। यहाँ क्या है, 3 अंक पे बार है यानी क्या करेंगे, ये 1 लिखेंगे बट्टे, चूँकि अगर हम इसको तीनों को लिखें 0 0 लिखें तो चूँकि इन दोनों 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम केवल 1 लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 अंक पे बार है तो 3 को 9 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर दिया हो क्या कि अगर दिया हो 0.463 और तीनों में बार हो, ठीक, तो क्या करेंगे 4 6 3 लिखेंगे और तीनों के बार है तो 3 तो 9 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसकी बात किया जाए, 1 अंक छोड़ के 1 अंक पे बार दिया है, इसका कुछ अलग ही ट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, इस 4 को आप राइट करिए और इस 7 में 4 हटा दीजिए, तो 7 में 4 हटा कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बट्टे चूँकि 1 अंक पे क्या था बार, तो 1 9 लिख करके 0 लगा देंगे, हो गया। आराम से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं यही आंसर है। ये शॉर्ट करने के लिए है। अगर नहीं समझे एक बार फिर से देखिए, इस वाले अंक को 4 लिख देंगे, ठीक। अच्छा, अब इसके स्थान पे इसको घटाएंगे तो 7 में 4 घटा 3 बचेगा। अब बट्टे 1 9, क्योंकि सिर्फ एक ही अंक पे बार है तो 1 9 लिखेंगे और फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। इतना बार कंप्लीट, ये हमारा आंसर हो गया। इसके पहले एक क्वेश्चन और हम लगाए थे, शायद आपको याद होगा, 0.1254 54 पे बार है। क्या दिया क्वेश्चन भाई कि ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है। ध्यान दीजिए, दिया ना। इस ट्रिक को हम इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस 12 को लिखेंगे और इस 12 को इसमें घटा देंगे। अब देखिए 4 में से 2 गया, घटा लीजिए 12 को, तो 4 में 2 गया, 2 बचेगा। 5 में क्या, 4 बचेगा, बट्टे 2 अंक पे बार है तो 2 को 9 लिख दीजिए और 2 को 0 लिख दीजिए। समझ गए, हाँ। 2 को 9 क्यों कि 2 अंक पे बार है, 2 को 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है। यहाँ पे 1 अंक पे बार था तो 1 9 हो गया और 1 अंक बचा है तो 1 0 हो गया। समझ गए, इस तरह से ये भी ट्रिक हो गया। और ये तो सिंपल ही है भाई, जितने अंक पे बार रहेगा, जितने अंक पे बार रहेगा उतना हम 9 लिख देंगे और उस अंक को जो कहते हो राइट कर देंगे। लेकिन अगर कहीं एग्जाम में 4 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आ गया, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। तो आइए इसको विस्तार से सॉल्व करते हैं। कहेंगे माना ये x बराबर 0.6 पे बार का मतलब 6 6 6 कई बार रहेगा, ठीक। अच्छा, अब देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक पे बार था ना, तो कहेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर 1 अंक पे बार है तो 10 से करेंगे, 2 अंक पे बार है 100 से करेंगे, 3 अंक पे बार है 1000 से करेंगे। ये सब आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में पर, ठीक है। देखिए तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, ये 10 यक्स हो जाएगा और यहाँ 10 से करेंगे दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 6.666 ऐसे से आएगा। 10 यक्स बराबर 6 को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ 0.666 है कि नहीं है। अच्छा, 10 यक्स बराबर 6 प्लस इसका मान क्या है, इसका मान तो यक्स आपने माना है, यक्स लिख दीजिए, प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 10 यक्स माइनस यक्स बराबर 6, ये प्लस माइनस हो गया, 10 में से 1 गया, 9 यक्स बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। गुणे में है तो बट्टे में कर दीजिए, यक्स बराबर 6/9, काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, अर्थात कितना आ गया, 2/3, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया। कितना सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कहेंगे माना क्या भाई कि 0.4, अब इस 7 पे बार है तो क्यों 7 बार रहेगा, ठीक है। अच्छा, किसके मान है भाई, माना
एक्स बराबर किसके बराबर, एक्स बराबर। अच्छा यहाँ भी कितने अंक पे बार था, एक अंक पे, कितने अंक पे, एक अंक पे, एक अंक छोड़ दिए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ इसको देखना है कि ये बार वाला तो कहानी यहाँ आ गया, यहाँ पे कितने अंक पे बार नहीं है उससे गुणा करेंगे। यहाँ पे एक अंक पे बार नहीं है तो 10 से, यहाँ 2 अंक पे बार नहीं है 100 से, इसमें 100 से गुणा किए होंगे, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो कहेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या होगा भाई, 10 से कन्नम हो जाएगा यहाँ पे 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब ये 10 यस लिख दीजिए बराबर, ये 4 को निकाल देंगे तो प्लस यहाँ 0 बचेगा 0.7। अब 7 का मतलब 7 पे बार कर सकते हैं, क्योंकि 7 बार बार आ रहा है तो 7 बार लगा दीजिए, सिंपल है। ये 10 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस इसका मतलब क्या होता है, 7 लिख करके एक 9 लिख दीजिए। अभी आपको हम ट्रिक बताए हैं, जैसे 0.6 पे बार है तो करेंगे 6 लिख के एक 9 लिख देंगे, सिंपल हो गया। अब देखिए 9 चौक 36 हो गया, 36 धन क्या हो गया 7 बट्टे क्या हो गया 9, ये 10 यक्स हो गया। ठीक, ये गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा। और ऊपर कितना जोड़ लीजिए भाई, 36 और 7 कितना होगा 43 हो गया। ठीक है, ये हो गया यक्स, यही हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल है। चलिए फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए इसको हटा देते हैं भाई। चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सिंपल है, ये लिखिए माना यक्स बराबर क्या मानेंगे 0.001 पे बार। अच्छा या यक्स बराबर 0.001001001 डॉट डॉट कई बार। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 अंक के बार था तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई कि जैसे 1000 करेंगे इधर हो जाएगा 1000 यक्स हो गया बराबर, यहाँ 1000 से गुणा करेंगे इसमें 0.3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे, क्योंकि इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक खिसक जाएगा तो आएगा 0.001 डॉट डॉट से। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है और इसको निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 0.001 है कि नहीं है, डॉट 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 बचेगा। ये हो गया क्या, ये हो गया 1000 यक्स। अब देखिए 1000 यक्स बराबर 1 धन 1000 यक्स, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस यक्स बराबर 1 बचेगा। अब 1000 में से 1 गया तो 999 यक्स बचेगा बराबर 1, गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा, यक्स बराबर 1/999। देखा आपने कितने प्यार से आ गया। और हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। इसी से लीजिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 0.999 को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए फालतू काम दिया है। अब उनको पता है, अभी हमको इस तरह से लगाए हैं, इसका मतलब क्या था 0.9 बार है तो 9 पे बार लगा दीजिए। और अब तो पता भी है, अगर चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि अगर 1 अंक के बार है तो 9 लिख दीजिए, बटे 9 लिख दीजिए, काट देंगे, आंसर 1 आ गया, यानी 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन विस्तार करेंगे तो कर सकते हैं, कहेंगे माना यक्स बराबर 0.9999 डॉट डॉट। ठीक, चूँकि अब देखेंगे केवल एक ही अंक पे बार है, यानी सिर्फ 9 एक ही अंक की पुनरावृत्ति हुई है, तो अब कह देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, देखिए तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 यक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक, हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो 10 यक्स बराबर 9 को निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 0.999 डॉट डॉट। अब हमको पता है क्या कि 9 धन इसका मान क्या माना आपने, यक्स माना, यक्स रख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 यक्स माइनस यक्स बराबर का 9 हो जाएगा। 10 में से 1 गया, 9 यक्स बराबर का 9 आ गया, गुणे में तो बट्टे हो जाएगा, यक्स बराबर 9/9, काट देंगे 1 आ जाएगा, यानी यक्स का मान 1 आ गया। ये हमने सिंपल बता दिया, समझ गए। चलिए फटाफट से नोट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बहुत सिंपल है, आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ लिया होगा। आइए, यानी कहने का तात्पर्य है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है क्या कि 1/17 यानी 17 को 1 में इतना बार भाग दीजिए, इतना बार भाग दीजिए कि जो भी भागफल आए उसका पुनरावृत्ति शुरू हो जाए। यानी तब तक भाग देना है, कब तक, जब तक, देखिए अगर 17 से भाग देंगे किस में, 1 में, तो भाग देते तब तक भाग देना है जब तक कि पुनः शेषफल 1 ना आ जाए। बहुत सिंपल तरीका है, यानी 17 का 1 में भाग दीजिए, भाग देते 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 जब पुनः शेषफल 1 आ जाएगा, समझ जाइए वही तक हमको चलना रहेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, जाएगा नहीं जाएगा, लगाएंगे 0, लगाएंगे 0, अब जाएगा जी, कितनी बार में, 17×5 = 85, 17×5 = 85, बचेगा कितना, 15 बचेगा। अब 0 बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अच्छा, 17 का नाम 17, 17 दूना 34, 17×5 = 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136 लिखते हैं, 17 अट्ठे 136। अब आप कहेंगे सर 17 9 153 हो जाएगा, जो इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच जाएगा 4 में से 3 गया 1, ये कट गया। ठीक, अब फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर भाई 17 अट्ठे 136, फिर जाएगा 136 बार में। अच्छा, कितना बचेगा, इस बार बचेगा 4, क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये तो कट गया। 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 दूनी 34 बचेगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 6 बचेगा 0, फिर 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 आएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 17×5 = 85 आएगा, 17×5 = 85 आएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 17 तियाँ 51 नहीं, 17 दूना 34, 17 दूना 34 आएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अच्छा, 0 बढ़ा दीजिए, 17, फिर 17 अट्ठे कितना होगा भाई, 17 अट्ठे 36, 17 9 आएगा, 17 9 153 आएगा। अच्छा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये भाई दिख रहा है, यहाँ चलते हैं, क्या यहाँ शेषफल 70 आया हुआ है। ठीक है, यानी 70 से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो कहाँ तक पहुँचे, शेषफल 70 आया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, 70 के बाद 70 दूना 70 क्या 68, 17 चौको कितना 68, 68 कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 17 का नाम 17, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब भाई अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, 17 का नाम 17, 17 का नाम फिर 17, कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब जो फिर 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 11 बच जाएगा। अब कितना, फिर जो फिर 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 17 चौको 68, 17 चौको 68, क्योंकि 17×5 = 85 अधिक हो जाएगा, इसलिए 17 चौको 68, कितना बचेगा, 12 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 17 सत्ते 119, 119 यहाँ पे 1 बचा, यहाँ तो दिख रहा भाई, हाँ दिख रहा। तो हमने क्या कहा भाई कि 1 से हमने शुरुआत किया था और 1 आना चाहिए, और 1 आने तक जितना भागफल आया वही आंसर रहेगा। अर्थात अब फिर से यही फिर से रिपीट होगा, यानी इस पूरे पे हम बार लगाएंगे तो आंसर क्या होगा भाई, पूछा है कि इसके भागफल में कितने अंक होंगे, तो कहेंगे 1/17 के भागफल में अधिकतम, क्या लिखेंगे, अधिकतम कितने अंक भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना, 16 अंक हैं। ठीक है, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट से शॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई, P/Q, जहाँ Q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपको P/Q के रूप में अनेकों भिन्न लिखना है, लेकिन शर्त क्या क्या है। पहला शर्त यह है कि ये जो भी भिन्न लिखेंगे ये क्या होना चाहिए, ये शांत दशमलव, क्या होना चाहिए, शांत दशमलव हो, शांत दशमलव हो।
और दूसरा कंडीशन क्या है कि क्यों कभी जीरो ना हो। तीसरा कंडीशन क्या है कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात सिर्फ इसका केवल एक हो, उसके सिवाय न हो। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लेकिन शर्त है कि शांत होना चाहिए। और आपको पता है शांत होने के लिए जो भी हमारा क्यों रहेगा वह हमेशा 2 गुणे 5 यानी 2 रहे या 5 रहे, यानी इसका हर केवल 2 पे n रहे या 5 पे n रहे या फिर 2 पे n गुणे 5 पे n है। ये हमारा तीसरा कंडीशन कह रहा है कि क्यों को कौन से गुण संतुष्ट करने चाहिए। तो ये गुण है कि क्यों का मान 2 पे n रहे, 5 पे n रहे या 2 पे n इंटू 5 पे n रहे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं शांत और अशांत क्या होता है। तो जिसका भी हर 2 पे n रहे, 2 पे n का मतलब 2 पे n कई घात, जिसे भी 1/8 हम लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 पे 3 घात, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और विस्तार देख लीजिए भाई, पढ़ा तो चुके हैं, कहाँ है इतनी समस्या हो रही है। 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ 3 घात, ये जो 3 लिखे हैं यही हमारा n का मतलब होता है। ठीक है, चलिए, तो यानी 2 के घात रहे, 2 जितना मर्जी रहे, 5 जितना मर्जी रहे, इनके सिवाय कोई और अंक ना हो, ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, शांत होता है। अच्छा, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक के सिवाय कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। चलिए, एक तो ये हो गया। अगला क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं आप 3/8 लिख दीजिए। ठीक, और 5/8 लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे आप 7/25 लिख दीजिए। ये सब क्या है, ऐसे ही तो सच्ची लिखना है। देखिए, अभी केवल 2 गुणनखंड है, ये भी 2 का है, ये 5 का है कि नहीं है। आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं 7/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 और 5 का ही गुणनखंड है। अब चेक करेंगे तो ये शांत आएगा। और हम चेक करते हैं, ये 3 गुणे सिर्फ एक ही होगा, 5 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ एक ही होगा। 7 को तोड़ नहीं सकते हैं, केवल एक ही होगा। 7 को तोड़ नहीं सकते हैं, केवल एक ही होगा, यानी इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात इनका एक के सिवाय कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ गए। चलिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, ऐसी 3 संख्याएं, यानी ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी मतलब कि पहली बार तो ये अशांत हो, अनवसानी माने अशांत हो, और अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद कोई भी अंक पुनरावृत्ति न हो, एक ही अंक बार बार न आए, अंट बंट संट आए, उसे हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती। ठीक, अच्छा, इसको आप कोई भी संख्या बोल केवल 3 ही लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आंसर में कि कड़ी में 2 लिख दीजिए, कड़ी में 3 लिख दीजिए, कड़ी में 5 लिख दीजिए। ठीक है, इनका जब भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती, यानी ये तीनों संख्याएं हमारे क्या हो गई, अनवसानी अनावर्ती। अगर कहेंगे नहीं सर जी ये तो नहीं मजा आएगा, आप दशमलव लिखिए, तो दशमलव लिख सकते हैं क्या, 0.05 005 00 0005 00005, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 0.07 007 0007 0007 डॉट ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, यानी अंट भंड संट, यानी अब यहाँ देखिए 07 है, 007 है, 0007 है, यानी ये एक जैसे नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। है तो क्या बात है भाई, कितना मज़ा आ रहा है। 0. फिर अब यहाँ आप 8 लिख दीजिए, क्या करना, 8 008 00008 00008 है कि नहीं है। ये सब क्या है, ये सभी संख्याएं हमारे क्या हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं। समझ गए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 21 क्वेश्चंस हैं और 21 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आगे के 11 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे हम लोग पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये आप वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उससे जरूर दबाएगा, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो पार्ट 2 अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और, इसमें चाह कि अन्य भी क्लासेज की वीडियो अपलोडेड हैं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। 10 का हो, 11 12 का हो, ठीक है, 9 का हो, और भी कोई इंग्लिश का हो, साइंस का हो, सब आपको आराम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अन्य वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप फिर लो।